नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर वन जो होता है हिंदी का, और उसके अंदर हम लोग निबंध का अध्ययन कर रहे हैं। निबंध में आज का जो टॉपिक है वह है उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि 5 से 6 निबंध कराए जाएंगे यहाँ पे, और उसमें से एक निबंध आपका फंस जाएगा, और यह 55 नंबर का है और 500 वर्ड में लिखना है। दूसरी बात मैंने हमेशा मैं जोर दे रहा हूँ कि निबंध आपको रट के नहीं लिखना है। निबंध आपको अपने अनुसार ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सरल लैंग्वेज में लिखना है। बस यहाँ से आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, @TechIAS सर्च कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से एक बार पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। बस आपके पास कंटेंट हो, आपके पास दिमाग में आइडियाज़ हो कितना हमें लिखना है। 500 वर्ड में लिखना है तो 5 से 6 पेज लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपके पास जब मटेरियल रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। उसलिए यह वीडियो आपको 1 से 2 बार सुन लेना है, समझ लेना है। निबंध है, किसी बंधन से मुक्त होकर लिखना है, तो आप अपनी भाषा में अच्छे से लिखना है। बात हम लोग करने वाले हैं उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य के बारे में। एक और बात, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो पहली बार देख रहा हो, पूरा देखे, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, कुछ भी अगर कहना है तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य में। देखते हैं, देवताओं की भूमि कहलाने वाला पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अपने शांत वातावरण, यहाँ आज आर्थिक बारे में बात हो रहा है, शांत वातावरण, अप्रतिम दृश्यों और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। यह लाइन आप इसको दिखा देंगे। उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य भी यहाँ की भौगोलिक दशाओं, उपलब्ध संसाधनों, प्राकृतिक संरचनाओं, जलवायु और पर्यावरणीय विशेषताओं व समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य है, यहाँ की जो भौगोलिक दशाएं हैं उस पर डिपेंड करता है, उपलब्ध संसाधनों पर तो डिपेंड ही करता है, प्राकृतिक संरचनाओं पर निर्भर है, जलवायु पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है, और इन सभी विशेषताओं के साथ साथ समस्याओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृषि, बागवानी, पशुपालन, वन, खनन, विनिर्माण, व्यापार, निर्माण, होटल, रेस्टोरेंट तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर, बागवानी में, पशुपालन में, वनों पे, खनन में, विनिर्माण में, व्यापार में, निर्माण में, होटल में, रेस्टोरेंट में तथा अन्य सेवा क्षेत्रों पर निर्भर है। इन क्षेत्रों में उतार चढ़ाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था पर्वतीय अर्थव्यवस्था वाली विशेषताओं से युक्त है, जहां आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य तालमेल स्थापित किया जाना चुनौती है। इन क्षेत्रों में, जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, वहां पर उतार चढ़ाव के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कोविड में देख लीजिए, बहुत सारी समस्याएं हुई, अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उत्तराखंड में पर्यटन ठप हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, बहुत सारी सेवाओं पर असर पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ये सब भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा लेकिन आप वहाँ लिख सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था पर्वतीय अर्थव्यवस्था वाली विशेषताओं से युक्त है, जहाँ आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य तालमेल स्थापित किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि, पशुपालन, बागवानी, औषधि उत्पादन आदि कार्यों में संलग्न है। उत्तराखंड की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। भले वहाँ पे खेती योग्य भूमि कम है, पहाड़ों को समतल करके मैदान बना के मैदानी क्षेत्रों में खेती होती है, चाय की खेती होती है, बहुत सारी औषधियों का उत्पादन वहाँ पे होता है। पहाड़ों पर भी बागवानी है, सेब वगैरह उत्तरकाशी में आप देख सकते हैं, चमोली में देख सकते हैं, देहरादून के उत्तरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पिथौरागढ़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ कुल सेब का उत्पादन होता है। पशुपालन तो हर जिले में होता ही है, कृषि काफ़ी है। तो वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि, पशुपालन, बागवानी, औषधि उत्पादन आदि कार्यों में संलग्न है। और खासकर महिलाओं को देखा ही होगा आपने, पशुपालन में, बागवानी में, औषधि उत्पादन में उनका बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पे। उत्तराखंड की कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि एवं संबंधित सहक्रियाओं में लगा हुआ है। उत्तराखंड की कार्यशील जनसंख्या का सबसे जो बड़ा हिस्सा है कृषि एवं संबंधित सहक्रियाओं में ही लगा हुआ है। वर्तमान में
कृषि का क्षेत्रफल 6.98 लाख हेक्टेयर है। यहाँ कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 50% भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है और 50% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध भी नहीं है। तो यह सब तो बड़ी समस्या की बात है। वर्तमान में कृषि का क्षेत्रफल 6.98 लाख हेक्टेयर है। यहाँ कुल कृषि क्षेत्रफल के लगभग 50% भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। यहाँ भौगोलिक जटिलताओं के कारण गहरी ढलानों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि चाय की खेती वगैरह यहाँ पे हो जाता है। यहाँ भौगोलिक जटिलताओं के कारण गहरी ढलानों में सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। उत्तराखंड में चावल, गेहूँ, तिल, गन्ना, फल, सब्जी, आलू, मसूर, परती उड़द, चौलाई, मसाले, फूल, औषधीय पौधे, मशरूम, चाय, सुगंध फसलों सहित परंपरागत फसलों जैसे मडुआ, जौ, कौनी, भट्ट, गहत, कौड़ी, भंगीरा या भंगोरा उसको बोलते हैं, पहाड़ी आलू आदि की खेती भी की जाती है। उत्तराखंड में चावल, गेहूँ, तिल, गन्ना, फल, सब्जी, आलू, मसूर, परती उड़द, चौलाई, मसाले, फूल, औषधीय पौधे तो काफ़ी होते ही हैं। मशरूम का बहुत बड़ा उत्पादन होता है उत्तराखंड में। चाय, सुगंध फसलों सहित परंपरागत फसलों जैसे मंडुआ, जौ, कौनी, भट्ट, गहत, कौड़ी, भंगीरा, पहाड़ी, झिंगोरा, आलू आदि की खेती भी की जाती है। झिंगोरे की खीर बहुत फेमस है उत्तराखंड में, पर्वतीय इलाकों में। उसके बाद हम बात करेंगे, अब कृषि के बाद हम लोग आएंगे पशुपालन में। इस तरह से हमको लिखना रहता है उत्तराखंड में पशुपालन व्यापक रूप से प्रचलित है। यहाँ पे यहाँ का मुख्य रूप से बकरी और भेड़ पालन किया जाता है। साथ ही पहाड़ी गाय और भैंस पालने का भी प्रचलन है। यहाँ बड़ी बड़ी चारागाहें हैं। उत्तराखंड के कुछ विशिष्ट समुदाय अपने पशुओं के साथ निरंतर ऋतु प्रवास करते हैं। उत्तराखंड में पशुपालन व्यापक रूप से प्रचलित है। यहाँ मुख्य रूप से बकरी पालन, भेड़ पालन किया जाता है। साथ ही पहाड़ी गाय और भैंस पालने का भी प्रचलन है। बड़ी बड़ी चारागाहें हैं। उत्तराखंड के कुछ विशिष्ट समुदाय अपने पशुओं के साथ निरंतर ऋतु प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन भी यहाँ किया जाता है। यहाँ के वनों से इमारती एवं ईंधन की लकड़ी, प्लाईवुड, कागज और माचिस बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है। जो यहाँ के, अब देखिए पशुपालन के बाद हम लोग वनों की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो मत्स्य पालन हो गया, इसके अतिरिक्त यहाँ मत्स्य पालन भी किया जाता है। अब यहाँ के वनों से इमारती एवं ईंधन की लकड़ी, प्लाईवुड, कागज और माचिस बनाने के लिए कच्चा माल मिलता है। यहाँ के वनों से क्या मिलता है? इमारती लकड़ियाँ मिल जाती हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ मिल जाती हैं। भाई जंगल अधिक है, आपको बताया हूँ वहाँ पे काफ़ी मात्रा में उत्तराखंड में जंगल। आप इसको डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उत्तराखंड में कितना वन पाया जाता है। 33% से तो अधिक ही पाया जाता है। उसमें वनों से इनको इमारती लकड़ियाँ मिल जाती हैं, ईंधन मिल जाता है। वहाँ के जो लोग हैं, प्लाईवुड मिलता है, कागज़ मिलता है, वहाँ पे कागज़ बनाने वाली लकड़ियाँ मिलती हैं, माचिस बनाने वाली लकड़ियाँ मिल जाती हैं। इन सब के लिए कच्चा माल मिल जाता है। यहाँ की अब वन के बाद आप खनिजों की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ की अर्थव्यवस्था, क्योंकि हम आर्थिक परिदृश्य, जिससे भी धन की प्राप्ति होगी वही आर्थिक परिदृश्य है, तो एक एक चीज़ को दिखाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कोई चीज़ आगे पीछे, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आगे पीछे भी हो जा रहा है तब भी कोई समस्या नहीं है। हो सकता है हम वनों को पहले दिखा दे रहे हैं तब पशुपालन की तरफ जा रहे हैं, कृषि दिखा दे रहे हैं देन पशुपालन की तरफ गए, फिर वनों की तरफ गए, वनों के बाद हम खनिजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर यह आगे पीछे भी हो जा रहा है तो कोई इसमें गलत नहीं है। निबंध है, बंधन युक्त लिखना है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे @TechIAS, और इस चैनल को ज्वाइन करने पर आपको यहाँ लगातार PDF मिलते रहेंगे। बहुत सारे करंट अफेयर्स का, जनरल स्टडीज़ का, सबका PDF आपको यहाँ पे मिलता रहेगा हमेशा। तो आपको एक चैनल ज्वाइन कर लेना है, चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ की अब हम बढ़ते हैं खनिजों की तरफ। यहाँ की अर्थव्यवस्था खनिज क्षेत्रों एवं लघु कुटीर उद्योगों पर भी निर्भर करती है। यहाँ हजारों की संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग इकाइयाँ कार्यरत हैं। सरकार ने काफ़ी बढ़ावा भी दिया है कुटीर उद्योगों को। उत्तराखंड में चीनी उद्योग, जूता निर्माण, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल, चाय उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, कागज उद्योग, चिराई उद्योग, एंटीबायोटिक दवाओं का तो बहुत कई कारखाने हैं, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फर्नीचर उद्योग के साथ साथ खेल का सामान, ऊनी कपड़े, फल प्रसंस्करण, खनन उद्योग आदि के भी उद्योग हैं। उत्तराखंड में चीनी उद्योग, जूता निर्माण, वस्त्र उद्योग, ऑटोमोबाइल,
चाय उद्योग, भारी मशीनरी उद्योग, कागज़ उद्योग, चिराई उद्योग, एंटीबायोटिक दवाएं बनाने का कारखाना ऋषिकेश वगैरह में लगे हुए हैं बड़ी मात्रा में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फर्नीचर उद्योग के साथ साथ खेल का सामान, ऊनी कपड़े, फल प्रसंस्करण, खनन उद्योग आदि के भी उद्योग हैं। राज्य में चूना पत्थर, डोलामाइट, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, तांबा आदि खनिज भी प्राप्त होते हैं। उत्तराखंड में खनिजों में बात करें तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, मैग्नेसाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, तांबा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। तो यह सब आपने दिखा दिया, उद्योग को दिखा दिया, खनिज को दिखाया, फिर उद्योग, खनिज के बाद लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी आपने चर्चा कर लिया। तो इस तरह से हम ये सभी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं तो सभी दिखाते हुए चले जाएंगे। 500 वर्ड ऐसे ही नहीं आपको मिल जाएंगे, 5 से 6 पेज आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है, एक एक सेक्टर को दिखा देना जो भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यही हो गया उत्तराखंड का आर्थिक परिदृश्य। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा धन का स्रोत है उत्तराखंड का, पर्यटन उद्योग। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास एवं रोजगार का सृजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उत्तराखंड के सेवा क्षेत्र में पर्यटन और संबंधित सेवाएं जिसमें ट्रेडर, होटल, रेस्टोरेंट आदि जीडीपी में 13.57% का योगदान देते हैं। उत्तराखंड के सेवा क्षेत्र में पर्यटन और संबंधित सेवाएं जिसमें ट्रेडर, होटल, रेस्टोरेंट आदि ये जीडीपी में 13.57% का योगदान देते हैं। लगभग 14% आप मान के चलिए इसका योगदान देते हैं जीडीपी में ये लोग, पर्यटन वाले, पर्यटन का क्षेत्र। यहाँ एक और आपको कुछ पर्यटन स्थल दिखा देंगे। यहाँ एक और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, नानकामत्ता साहिब, मीठा रीठा साहिब, पिरान कलियार, हरिद्वार जैसे प्राकृतिक स्थल हैं। आप ऋषिकेश वगैरह को भी जोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मसूरी, नैनीताल, औली, देहरादून, ऋषिकेश, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट आदि जैसे दर्शनीय प्राकृतिक स्थल भी हैं। कौन कौन? एक और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब, नानकामत्ता साहिब, मीठा रीठा साहिब, पिरान कलियार, हरिद्वार जैसे प्राकृतिक तीर्थ स्थल हैं। तीर्थ हैं जो प्राकृतिक स्थल हैं। वहीं दूसरी ओर हम बात करें मसूरी, नैनीताल, औली, देहरादून, ऋषिकेश, फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट आदि जैसे दर्शनीय प्राकृतिक स्थल हैं। पर्यटन की असीम संभावनाओं वाले उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर हैं। पर्यटन को देखिए असीम संभावना है। अगर आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते गए, सड़कें और वहाँ के यातायात के साधन, तो लगातार पर्यटन में वहाँ संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। बहुत ऐसे जगह हैं आज भी जहाँ लोगों में जाने में बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती, तो लोग वहाँ बचते हैं, सब परिवार नहीं जाते हैं। तो सरकार अगर इन सब चीज़ों पर और ध्यान देगी तो पर्यटन की वहाँ पर असीम संभावनाओं वाला उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा स्वरोजगार के अवसर मिल सकते हैं। सेवा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पर्यटक सेवाओं, परिवहन, आधारभूत सुविधाएं भी इससे ही जुड़ी हुई हैं। अगर उनको वहाँ पे अच्छे होटल मिल रहे हैं, अच्छे रेस्टोरेंट मिल रहे हैं, अच्छे खाने को मिल रहा है, अच्छा परिवहन मिल रहा है, तो पर्यटन सेवा में लगातार वृद्धि होती चली जाएगी और जीडीपी में योगदान इसका बढ़ता ही जाएगा। सेवा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा पर्यटक सेवाओं, परिवहन, आधारभूत सुविधाएँ भी इससे ही जुड़ी हुई हैं। यहाँ बैंकिंग सुविधाएँ भौगोलिक जटिलताओं के कारण अधिक विकसित नहीं हो पाई हैं, तो इसको भी विकसित करने की आवश्यकता है। यहाँ बैंकिंग सुविधाएं जो हैं भौगोलिक जटिलताओं के कारण अधिक विकसित नहीं हो पाई हैं। बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ 10-10 किलोमीटर पे आपको बैंक ही नहीं मिलेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इन सब का भी और विकास होना चाहिए। ये सब भी आर्थिक वृद्धि से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी जिक्र यहाँ बैंकिंग सेवा का भी किया गया है पर्यटन के बाद। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी यहाँ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है। पलायन अधिक होने के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ष राज्य के लगभग 70% परिवार आजीविका के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। यह एक सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड की, पलायन। उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होने के बाद भी यहाँ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या व्यापक रूप से विद्यमान है।
पलायन अधिक होने के कारण उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कौन सी अर्थव्यवस्था? मनी ऑर्डर, क्योंकि लोग यहाँ के पलायन करके बाहर रह रहे हैं, उत्तराखंड को छोड़ के अदर स्टेट में रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, हिमाचल में रह रहे हैं, या फिर और मुंबई में रह रहे हैं, तो वो लोग क्या होता है वहाँ से पैसा उत्तराखंड भेज रहे हैं। इसी कारण मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कही जाती है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, क्योंकि प्रत्येक वर्ष राज्य के लगभग 57% परिवार आजीविका के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। उत्तराखंड को आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ये सभी आर्थिक विकास में, यही आर्थिक विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक, सबको आपको दिखाना पड़ेगा। तो उत्तराखंड को आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हिमपात, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते रहते हैं। उत्तराखंड को आए दिन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 2013 की प्राकृतिक आपदा कौन भूल सकता है। और अभी हाल ही में जोशीमठ में जो हो रहा है, घरों में दरारें पड़ जा रही हैं, लोगों के पुरातन बनाए हुए घर छोड़ के पलायन करना पड़ रहा है, वहाँ से कहीं विस्थापन होना पड़ रहा है, तो ऐसा भी तो अर्थव्यवस्था में ही शामिल होगा ना। तो ये सब से अर्थव्यवस्था भाई डैमेज होगी, सरकार को उनका तो नुकसान होगा ही, सरकार का राज को उसका भी तो घाटा होगा, सरकार को उनको बचाना पड़ेगा, उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब अर्थव्यवस्था से जुड़ा, ये सबको भी आपको दिखाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में अभी तक जो सकारात्मक कदम चल रहे थे, अब अगर अर्थव्यवस्था का नकारात्मक कोई क्षेत्र है तो वो भी अर्थव्यवस्था के ही परिदृश्य में आएगा। तो हम उसको दिखाएंगे जो वहाँ पर समस्याएँ आ रही हैं। समस्याओं में प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हिमपात हो जाता है उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, भूकंप आता ही रहता है, भूकंप 4 और 5 जोन पूरा उत्तराखंड है, तो भूकंप और भूस्खलन आप देखते रहते हैं। भूस्खलन से जान माल सबकी हान होती है, बाढ़ आ रहा, ओला आ रहा, वृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते रहते हैं। राज्य में अगर हम बात करें, भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण आधारभूत ढांचे का विकास भी पर्याप्त नहीं हुआ है। अब देखिए, इतनी ज़्यादा वहाँ की जटिल भौगोलिक परिस्थिति है कि बहुत जगह तो सड़कों का ही निर्माण नहीं हो पाया है। अगर आधारभूत ढांचे का ही विकास नहीं होगा तो पर्यटन में कैसे विकास होगा, वहाँ के लोगों का कैसे विकास होगा, वहाँ का उद्योग का कैसे विकास होगा। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण आधारभूत ढांचे का विकास भी प्राप्त नहीं हो पाया है। साथ ही तकनीकी पिछड़ापन, निर्धनता, कृषि का निम्न स्तर और राजनीतिक सोच, मतलब कि एक राजनीतिक अच्छी सोच ना होना भी बहुत चीज़ों को निर्भर करता है। लेकिन राजनीतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे निबंध में, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है एग्जामिनर जांचने वाले के ऊपर, तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, सिर्फ इतना दिखाएंगे। साथ ही तकनीकी पिछड़ापन, निर्धनता, कृषि का निम्न स्तर जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं। भ्रष्टाचार को आप दिखा सकते हैं, यह भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप यहाँ भ्रष्टाचार जोड़ सकते हैं कि साथ ही तकनीकी पिछड़ापन, निर्धनता, भ्रष्टाचार, कृषि का निम्न स्तर जैसी समस्याएं भी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में बनी हुई हैं। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यटन एवं उद्योग भी विकसित हों। ताकि पर्यटन क्या हो कि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सतत विकास की अवधारणा को अपनाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत ढांचे को विकसित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यटन एवं उद्योग विकसित हो सकें। राज्य में रोजगार सृजन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में यह प्रयास तो मतलब कि बहुत ही सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि राज्य में रोजगार सृजन तथा स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पलायन, बेरोजगारी और निर्धनता जैसी समस्याओं का निवारण किया जा सके। पलायन रुकेगा और स्वरोजगार के अवसर होंगे, तभी पलायन रुकेगा। बेरोजगारी और निर्धनता जैसी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है,
जैविक कृषि तथा कृषि सहायक क्रियाओं की उत्पादकता बढ़ाए जाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना होगा। जैविक कृषि की बात हो रही, उत्तराखंड में इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जैविक कृषि तथा कृषि सहायक क्रियाओं की उत्पादकता बढ़ाए जाने की दिशा में सरकार को प्रयास करना होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता, विरासत, उदारीकरण एवं अन्य उपायों से न केवल प्रतिस्पर्धी वातावरण में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तराखंड का एक मजबूत और सक्षम अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकेगी। ये सभी जितने हमने उपाय बताए आपको कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सभ्यता, विरासत, उदारीकरण एवं अन्य उपायों से केवल प्रतिस्पर्धी वातावरण में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तराखंड एक मजबूत और सक्षम अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो सकेगी। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था जब आप इतना पढ़ लेंगे तब आप 500 वर्ड में बहुत अच्छे से लिख ले जाएंगे। हर चीज़ को दिखा देना है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, खनिज, कुटीर उद्योग और जो समस्याएं हैं सबको उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य में आपको दिखा के चलना है। वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पे बने रहें, देखें, सब्सक्राइब करें। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आपको फिर से एक बार बता दूं, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम चैनल टेक IAS। सर्च करेंगे @टेक IAS, आपको मिल जाएगा। इसको ज्वाइन करिए, यहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। एक बार वीडियो देखिए, एक बार PDF पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।